जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में, क्योंकि ये हमारा ईएमआई का ही एक पोर्शन है। क्योंकि लास्ट डे जब हम पढ़ रहे थे ईएमआई, और ईएमआई का जो अमाउंट आया था 3960.25, तो मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा था कि सर अगर इसमें आप 3960 रुपये दे रहे हैं, तो इसमें क्या प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है, ऐसा है? तो हाँ, ऐसा है। क्योंकि हमें देना था 2 ही लाख रुपए और दे रहे हैं हम 2,40,000। तो जाहिर सी बात है, इस अमाउंट में कहीं ना कहीं हमारा ब्याज भी सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है। तो यही बात अगर कोई पूछ रही आपसे कि पहले महीने में, मान लो हर महीने में ही देना है, हर महीने में कितना देना है? 3,960 रुपया 25 पैसे हर महीने में ही देना है। क्योंकि ईएमआई का मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, हर मंथ में यही इंस्टॉलमेंट इक्वली देना है। तो मान लो पहले महीने में आप 3,960 जब दोगे, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें आपका मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, तो कैसे बताएगा? मान लिए पहले मंथ में आप ये पैसा देंगे 3,960 रुपए, तो कोई भी पूछ सकता है ना कि इसमें आपका मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, तो कैसे बताएंगे? ना किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था ना कुछ, भाई इसके बाद देखते रहते हैं। बताइए। अच्छा चलिए, ये बात अलग रखिए, अभी बात की बात है। अभी ये बताइए कि हर महीने में 3,960 रुपया देना है कि नहीं देना है? क्या हर महीने में मूलधन और ब्याज बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अमाउंट तो हर बार यही देना है। अमाउंट हर बार 3,960 देना है। क्या ये हर मंथ में बदलेगा 3,960 रुपया? नहीं, हर मंथ में 3,960 रुपया 25 पैसा ही देना है। तो क्या हर महीने में, पहले दूसरे तीसरे, हर महीने में ब्याज और मूलधन बराबर होगा कि अलग अलग होगा? हाँ, बराबर होगा। सब लोग बराबर से एग्री हैं? ठीक है, तो सब लोग आप गधे हैं। मूलधन और ब्याज हर महीने अमाउंट 3,060 रुपया 25 पैसे ही देंगे, सही है। लेकिन हर बार आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट अलग होगा, हर बार अलग होगा। देखिए क्यों? क्योंकि जब हम अमाउंट के नजदीक पहुंचते हैं तो हमारा ब्याज कम होने लगता है। सोचिए, 2 लाख रुपया आपने किसी से उधार लिया, तो 2 लाख पे आप ब्याज दे रहे हैं, 2 लाख पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो क्या अगर, हाँ, जितना अमाउंट के नजदीक पहुंचेंगे वो कम होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। कितना पहुंच जाएंगे? 1 लाख के करीब पहुंचेंगे। तो 1 लाख पे जितना ब्याज देंगे, क्या 2 लाख पे भी उतना ही देंगे? क्या अंतर आएगा? अंतर आएगा ना। भाई 1 लाख पे कम ब्याज होगा, 2 लाख पे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही जब हम अमाउंट के जितने नजदीक पहुंचते जाएंगे, हमारा ब्याज क्या होता जाएगा? उतना ही कम होता जाएगा। अब मूलधन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कैसे? कि जैसे आज 2,000 दिए थे, कल 2,000 और दे दिए, 4,000 हो गया, कल 2,000 और दे देंगे, 6,000 हो जाएगा। तो मूलधन बढ़ रहा है, ऐसे करते करते 2 लाख तक पहुंच जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो उसी के लिए हम लोग पीपीएमटी और आईपीएमटी का यूज करते हैं। पीएमटी तो ईएमआई निकालने का फार्मूला है, और पी फॉर प्रिंसिपल और आई फॉर इंटरेस्ट। पी फॉर प्रिंसिपल और आई फॉर इंटरेस्ट। राम परवेश आज जमा हो जाएगा ना आपका? आपने कहा था 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन हो गया। ठीक है, कम है, जमा कर दीजिए, अपने पॉकेट मनी से जमा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो यही आज की क्लास में हमें पढ़ना है, पीपीएमटी और आईपीएमटी। अच्छा, एक बात और जिक्र होगा इसमें बार बार, फिक्स करने का, कि इसमें कुछ सेल को फिक्स करना होता है। जैसे मान लो आप किसी सेल को सिलेक्ट किए हो, सेल का नाम क्या है? T4, और इसको कोई कह रहा है फिक्स करने के लिए। तो फिक्स करने से होता क्या है? पहली बात तो फिक्स करने की जो शॉर्टकट की होती है, वो होती है F4। क्या होती है? किसी सेल को फिक्स करने की शॉर्टकट की होती है F4। क्या होती है? F4। F4 से आप फिक्स करते हैं। फिक्स करने से होता क्या है? मान लीजिए सेल है, आपने सेलेक्ट किया T4, अगर इसको फिक्स कर दे तो क्या चेंजिंग क्या आती है? तो आप बोलेंगे कि सर कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं आती है, बस इसका इंटरफेस थोड़ा बदल जाता है। होता क्या है, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या हो जाता है? डॉलर का सिंबल लग जाता है। क्या लग जाता है? डॉलर का सिंबल। अच्छा, इसमें कॉलम कौन है? D4 में कॉलम कौन है? D4 में कॉलम कौन है? बताया गया था कि अल्फाबेट्स कॉलम होते हैं और नंबर रो होते हैं। 1000 वाली बात बताई गई है। ये जो अल्फाबेट्स है, ये सब कॉलम है, और ये जो नंबर्स है, सब क्या है? रो है। नहीं बताया गया है? फर्स्ट डे की क्लास में बताया गया। ठीक है, इसे पढ़ी, कोई बात नहीं है। दिख रहा है आप लोग का क्या होने वाला है, टेंशन मत लीजिए।
तो अगर कोई भी ऐसे सेल का नाम लिख रहा है E11 जो भी है, तो सेल का अगर नाम E11 है तो E क्या है, कॉलम है, और 11 क्या है, रो है। तो ये बात पता चल गई। मैंने क्या कहा कि फिक्स करने से कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस इंटरफेस में थोड़ी चेंजिंग होती है। चेंजिंग क्या होती है, डॉलर का सिंबल लग जाता है। कहाँ लगता है, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद। इसमें कॉलम कौन है, तो टी कॉलम। तो टी से पहले डॉलर का सिंबल लग जाएगा और टी के बाद डॉलर का सिंबल लगेगा, बाकी वैसे ही रहेगा। तो नोट करिए इस चीज को फटाक से आप लोग। इसी में अगर एक सेल को सिलेक्ट किया तो D4 आ जाएगा ना। अगर बहुत सारे सेल को एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर बहुत सारे सेल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है, जैसे मान लो हम लिख दिया D10 से लेके H10, अगर यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं तो कैसे सिलेक्शन होता है बताइए। अगर D10 से लेके H10 सॉरी H10 तक सिलेक्ट करें कैसे सिलेक्शन होता है, तो लिखता है जब हम सिलेक्ट करते हैं तो D10 कॉलन लग जाता है बीच में, कि यहाँ से लेकर से कहाँ तक, H10 तक, ऐसा लिखते हैं। अगर हमें कहा जाए D10 से लेके H10 तक सिलेक्ट करिए तो ऐसा ही लिखता है। सिलेक्शन जब देखेंगे आपने उसमें तो ऐसा ही दिखाएगा सिलेक्शन। इक्वल टू लगाए बिना कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं। एक्सेल क्या है, फार्मूले वाला है ना, बिना इक्वल टू के कैसे काम करेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो ऐसा ही सिलेक्शन हमें दिखाएगा। अब अगर कोई कहता है इसको भी फिक्स करिए, इसको भी फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने की शॉर्टकट की वही है आपको। इसमें क्या चेंजिंग आएगी, सेम वही पैटर्न। डी से पहले डॉलर का सिंबल, कॉलम से पहले सॉरी कॉलम से पहले डी ही कॉलम है ना यहाँ पे, और डी के बाद क्या 10 ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा। फिर क्या है, कॉलम लगा हुआ है, कॉलम लगा दीजिए डबल इंटू। उसके बाद H10, एच क्या है इसमें, एच क्या है, कॉलम है, तो इससे भी पहले डॉलर का सिंबल और इसके बाद भी डॉलर का सिंबल, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगर बहुत सारे सेल को फिक्स करेंगे तो भी क्या चेंजिंग है, क्या इंटरफेस में चेंजिंग आएगी, नोट कर लीजिए इसको भी। समझ में आ गया ना। हाँ क्या, शुरू से नहीं बाबू, टाइम से आया करिए आप लोग। अभी जस्ट आए जो समझे आप ना, क्या बोला हूँ, कॉलम से पहले कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट लिख चलिए, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि हम फिक्स कर रहे हैं उसको, इसलिए सब लिखा हुआ है ऊपर देखिए। फिक्स की शॉर्टकट की आपको, फिक्स करेंगे तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाएगा। दोनों करके दिखा दिया। हाँ नहीं, वो मूव करने वाला नहीं है, सेल को फिक्स किया जा रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये जरूरत पड़ने वाली है किसमें, पीपीएमटी और आईपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और आईपीएमटी का क्या होगा, इंटरेस्ट अमाउंट। और पीएमटी किसका है, ईएमआई का फॉर्मूला है। तो जैसे आप ईएमआई में फॉर्मूला लगाते थे सेम वैसा लगाएंगे, बस इसमें क्या है, थोड़ी फिक्स वाली बातें आ गई है कि फिक्स करना है। अब कैसे इसका यूज करेंगे, लेटेस्ट नीचे आ गए। डाटा हमारा हेडिंग यही है, पीपीएमटी और आईपीएमटी। और हमारे पास ये डाटा जो पुराना है उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि इसी के बिहाफ पे हमें काम करना है। तो आज फिर से हम एक हेडिंग बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे मंथ। क्या बनाएंगे, मंथ। ये मंथ किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि अब हम एक एक महीने का निकाल के देखेंगे कि फर्स्ट महीने में अगर हम अपना ईएमआई इतना दे रहे हैं, किस्त दे रहे हैं 3,960 रुपए का, तो पहले महीने में कितना ब्याज और कितना मूलधन होगा। ठीक है, तो मंथ, पीपीएमटी और आईपीएमटी, यही तीन हेडिंग बनेगी। बोल्ड कर लिया और बड़ा कर, तो दिक्कत। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, 1 2, और इसी को सेलेक्ट करके मैंने ड्रैग कर लिया। 10 महीने का निकाल के दिखा दे रहा है आपको, ठीक है। 10 महीने तक का निकाल के आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब पीपीएमटी है, ये निकाला है फार्मूला, पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो हेडिंग है वही फार्मूला भी बनता है, इक्वल टू पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करें। अब जो चीजें मांग रहा है वही चीजें प्रोवाइड करिए। अच्छा, रेट मांग रहा है, रेट में हम लोग क्या लेते थे, किसको लेते थे, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को ले लीजिए।
अब बस यही क्या करना है, जैसे लिख दिया ना C40, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, उस सेल का नाम दिया C40। बस इंटेंस को सिलेक्ट करते थे तो उसके बाद क्या करते थे, डिवाइड करते 12 से, यही करते थे ना। लेकिन यहाँ क्या करना है, पहले फिक्स कर देना है। क्या दबा देंगे, F4, देखिए फिक्स हो गया। फिक्स हुआ तो हुआ क्या है, तो देखिए सी से पहले और सी के बाद डॉलर का सिंबल, क्यों, क्योंकि सी यहाँ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फाबेट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर रो को। कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लग गया है, डॉलर का सिंबल लग गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अब डिवाइड करेंगे किससे, किससे, 12 से, कामा। अच्छा, उसके बाद तुरंत पूछता था यन पर का नंबर पीरियड पूछा था, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, पर पूछ रहा है। तो पर मंथ निकाल रहा है ना, तो इसलिए पर मंथ को सिलेक्ट किए। इसको फिक्स करेंगे, नहीं करेंगे, कामा। अब मांग रहा है नंबर पीरियड, यन पर का मतलब क्या होता है, नंबर पीरियड। इसमें किसको सिलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं, मंथ को। तो मंथ को सिलेक्ट करिए और इसको भी F4 से फिक्स कर दीजिए, कामा करिए। उसके बाद पूछ रहा है पीवी, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में क्या सिलेक्ट करते थे हम लोग, लोन अमाउंट। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, अभी क्लास के बाहर करेंगे सबको। पीवी में क्या सिलेक्ट करते हैं, लोन अमाउंट। सब लिखवाया कल के कॉपी में लास्ट डे, तो सिलेक्ट कर लेंगे लोन अमाउंट को, और F4 से कर देंगे फिक्स, कामा। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू में कुछ लेते थे, नहीं लेते थे। टाइप में क्या लेते थे, वन। बस इसको तो फिक्स करना ही नहीं, वन को भाई हाथ से लिखे हैं और ब्रैकेट बंद कर दिए। सबको फिक्स करना है, सिर्फ किसको नहीं करना है, टाइप में वन को, और जो पर में लिए हैं मंथ को उसको, बस दो को नहीं फिक्स करना है, बाकी सब फिक्स करना है। इंटर करें, बैलेंस आ गया, डॉलर में आया है। चेंज करने का तरीका बताया थे, नंबर पे जाइएगा, अगेन नंबर पे जाएंगे, और नीचे से ब्लैक वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब साइज, कलर चेंज हो गया, इसका साइज बढ़ा लीजिए और ड्रैग कर दीजिए। तो मैंने क्या कहा, मूलधन का नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना अमाउंट के करीब पहुंच रहे हैं ना, तो बढ़ता जा रहा है ना, आज 2000, कल 4000, कल 6000, ऐसे बढ़ता जाएगा। चलिए देखिए, अमाउंट इसका बढ़ता दिखेगा, 2793, 2809, 2826, 2842, 2859, बढ़ता जा रहा है ना। यही तरीका है पहचानने का, बढ़ेगा ही, सही है। अब आईपीएमटी कैसे निकालेंगे, सेम यही काम रहेगा, बस फार्मूला बदल देंगे, आईपीएमटी लिखेंगे। आप लोग बोलिएगा इक्वल टू आईपीएमटी, ब्रैकेट ओपन, रेट में किसको लेते हैं, इंटरेस्ट को, और क्या कर देते हैं, F4 से फिक्स कर देंगे। और अब डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, कामा। पर में क्या लेंगे, पर मंथ, किसको सिलेक्ट करेंगे, बगल वाले मंथ को। इसको फिक्स करेंगे क्या, नहीं करेंगे, कामा। नंबर पीरियड में क्या लेंगे, मंथ को लेंगे, नंबर पीरियड बताए थे ना, मंथ को, और इसको फिक्स करेंगे क्या, करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, कामा। अच्छा, पीवी, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेते हैं, लोन अमाउंट, इसको फिक्स करेंगे, हाँ करेंगे, F4 से फिक्स, कामा। फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है, टाइप में वन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आ गया। इसको भी डॉलर में आया, चेंज कर लीजिए, नंबर, अगेन नंबर, और नंबर पे क्लिक करके ये वाला, और इसको कर देंगे ड्रैग। आप खुद देखिए, ब्याज का नेचर आपको दिख रहा होगा, घटता जा रहा है। 1166, 1150, 1133, 1117, 1100, 1084, कम होता जा रहा है ब्याज। और कब मानेंगे कि पीपीएमटी आईपीएमटी सही है, तो जब आप यहाँ पे इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, जब दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों का अमाउंट हमारी किस्त के बराबर आ जाएगा, तो हम ये मान लेंगे क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए तो बैलेंस कितना है हमारा, और हम किस्त कितना निकाले थे, सही आया कि नहीं आया, हाँ। ट्रैक कर दीजिए, क्या सबका इतना ही आ रहा है, ट्रैक करिए। देखिए, सबका इतना ही आ रहा है। आप किसी एक का भी जोड़ के देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, इक्वल टू 2800 प्लस 1084, देखो किसी का भी जोड़ेंगे तो यही आएगा। मतलब कि ओवरऑल आप किस्त तो बराबर बराबर देंगे हर महीने में, लेकिन हर बार मूलधन और आपका ब्याज क्या होगा, अलग होगा। आप खुद देख सकते हैं, कब मानेंगे कि सही है, जब दोनों को जोड़ेंगे, मूलधन और ब्याज को, और वो चीजें आपके ईएमआई यानी किस्त के बराबर आ जाएगी, तो हम समझ लेंगे कि जो हमने फार्मूला अप्लाई कर रखा है बिल्कुल क्या है, सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार फिर से कर दे रहे हैं, दोबारा सही से देख लीजिएगा।
समझ में आ जाएगा। आज की टॉपिक क्या है, पीपीएमटी और आईपीएमटी। अब समझिएगा ध्यान से। हमने किया यहाँ पे इक्वल टू, हेड फार्मूला क्या लगेगा, पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या मांग रहा है, रेट, रेट में क्या लेते हैं और क्या कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। तो ये आप से कर दीजिए फिक्स। अच्छा, इंटरेस्ट सिलेक्ट करने के बाद क्या करते थे हम लोग, 12 से डिवाइड करते थे। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं और हम मंथली निकाल रहे हैं और ये सालाना दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। अच्छा, अब पर में क्या रहेंगे, पर में मंथ, किस मंथ को, बगल वाले को, इसको फिक्स करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्या पीपीएमटी का जब फार्मूला लगाते थे पीएमटी का, तो पर आता था, नहीं आता था, इसमें आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ अलग अलग निकाल रहा है यार, कामा। अब नंबर पीरियड मांग रहा है, तो पीरियड किससे रिलेट करता है, मंथ से, बताया गया था। तो यहाँ किसको सिलेक्ट करेंगे, मंथ को, वही डाटा वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी ऑफकोर्स से फिक्स कर देंगे, कामा। पीवी, प्रेजेंट वैल्यू में कितना देना है, 2 लाख, यानी 2 लाख क्या है आपका लोन अमाउंट, किसको सिलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट को, और इसको भी ऑफकोर्स से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कामा। और फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, टाइप में क्या लेंगे, 1 ब्रैकेट। और सेम टू सेम ये भी काम वही करना है आईपीएमटी में भी, बस जहाँ पीपीएमटी लगा वहाँ आईपीएमटी लग जा रहा है, यही हो रहा है। और इसको कर दीजिए ड्रैग, क्या कर दीजिए ड्रैग। ऐसे आईपीएमटी में इक्वल टू आईपीएमटी, ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, रेट को, रेट को, उसके बाद क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, कामा करेंगे, पर में क्या लेंगे, मंथ को लेंगे, कामा करेंगे, नंबर पीरियड भी किसे लेंगे, मंथ को लेंगे, और F4 से, ये याद रखिएगा, हम लोग पर मंथ निकाल रहे हैं, 1 2 3 4, इसलिए पर में इस वाले मंथ को सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ नंबर पीरियड जो मांग रहा है, तो नंबर पीरियड कितना दिया गया आपको, 60 का, इसलिए मंथ को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे। इससे पहले वाला नहीं किया क्या फिक्स, नहीं चाहिए, कामा। और पीवी में और प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे, लोन अमाउंट, इसको भी F4 से फिक्स, कामा। और टाइप में क्या ले लेंगे, 1 और ब्रैकेट 1, देखिए आ गया। और इसको भी क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। और चेक करने का तरीका क्या बताया हूँ, इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी। अगर ये ईएमआई के बराबर आ गया तो मतलब समझ जाइएगा कि आपने जो फार्मूला लगाया क्या है और क्या तरीका है पहचाने का। मूलधन हमेशा उसका नेचर कैसा दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा। देखो 2700, 2800, 2826, 2842 बढ़ रहा है ना, और ब्याज क्या जाएगा, घटता जाएगा ही नीचे, क्योंकि जितने हम अमाउंट के करीब पहुंचेंगे ब्याज हमारा उतना ही कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए एक और टॉपिक है इसी में, इसका नाम है डाटा टेबल। क्या नाम है, पहले इसको नोट करेंगे क्या, नोट कर लीजिए। जैसे फॉर्मूला एक ही है, एक लिखवा दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग लिख लेंगे। बस पीपीएमटी की जगह क्या लिख लेंगे आप लोग, आईपीएमटी, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, इक्वल टू, पहले देखिए समझिए, लिखना स्टार्ट तुरंत लिखना, जैसे लग रहा है कि भाग जाएगा ये, पीपीएमटी, ये फार्मूला है। और ये कहें तो ये दोनों के लिए है, पीपीएमटी हो गया या क्या हो गया, आईपीएमटी, दोनों के लिए फार्मूला होगा, बस फार्मूला बदलेगा, सिलेक्शन तो वही करेंगे ना, आईपीएमटी। फार्मूला लिख रहा हूँ पीपीएमटी का, आप आईपीएमटी बस यहाँ लगा के पूरा वही छाप लेंगे। पहले देखिए सामने, किसको सिलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट को, किसको, सिलेक्ट इंटरेस्ट। अच्छा, फिक्स भी करना है, तो लेट एज्यूम, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझिएगा, जिसपे मैं स्टार बना दूंगा उसको आप मान लीजिएगा फिक्स करना है। क्या बनाना करना है, फिक्स करना है। तो मैं इस पे क्या बना दूं, स्टार बना दूं, तो फिक्स कर लेंगे आप लोग। और फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, देखिए पहले स्टार बना यानी पहले फिक्स करेंगे तब डिवाइड करेंगे 12 से, और क्या करेंगे, कामा। उसके बाद पर पूछेगा, पर में किसको लेंगे, बगल वाला जो 1 है, बगल वाला जो 1 है, समझ रहे हैं ना, हाँ। अरे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं लिखूँ बगल वाला 1, पर में पर मंथ को, ठीक है, 1 मंथ, जो यहाँ पे 1 आपने 1 2 लिखा हुआ है, कामा, इसको फिक्स करना है, नहीं, कामा। नंबर पीरियड में क्या ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे किसको, मंथ को, और मंथ को सिलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, हाँ। तो इस पे भी मैं स्टार बना दे रहा हूँ, मतलब इसको भी फिक्स करना है।
स्टार का मतलब फिक्स होता नहीं है, ये नहीं कि आप भी लोग लगे स्टार वहां बनाने, मतलब बस ऐसा ही मानिए कि जिसपे स्टार बनाया गया उसको फिक्स करना है पहले ही। अच्छा कामा कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट क्या, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, और इसको भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कामा, और टाइप में क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, सेम टू सेम, बस पीपीएमटी हटा के आईपीएमटी लिख लीजिएगा, हो जाएगा, लिखिए तुरंत, कर लेंगे ये ना, ऐसे पीपीएमटी और आईपीएमटी दोनों के लिए कर लेंगे, मतलब बस यहाँ पीपीएमटी का क्या लिख लीजिएगा, एफएन, क्योंकि काम यही करना है उसमें भी, ठीक है, खुद ढूंढ लेगा। अब एक और टॉपिक है इसमें छोटा छोटा सा, उसका नाम है डाटा टेबल, क्या नाम है, छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम क्या है, डाटा टेबल, मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ। ठीक है, डाटा टेबल, ये क्या करता है डाटा टेबल, समझिएगा, जैसे कि आपने निकाल तो लिया है कि अगर 2 लाख का कर्ज हो आपके ऊपर, और 7% पर एनम आपको ब्याज देना हो, इंटरेस्ट देना हो, और आपको 60 महीने का टाइम दिया गया हो, तो आपको 3,960 रुपए की किस्त भरनी होगी, ये बात आपको उसने कह दिया है। लेकिन आपसे जब कोई पूछे कि अगर आपको 40 मंथ में ही देना हो पैसा, 60 मंथ में नहीं, 40 मंथ में ही देना हो, तो कितना देना पड़ेगा, बता पाएंगे, 50 मंथ में देना हो तो कितना पैसा देंगे आप, 60 मंथ में, 60 मंथ में निकाले ही है, 70 में, 80 में, कोई डायरेक्टली ऐसे कंडीशन दे दे, आपने एक बार निकाल लिया है तो आप कोई क्या दे, अच्छा बताओ यहाँ 60 नहीं, यहाँ 40 रहता तो कितना किस्त आता, तो बता पाएंगे तुरंत, तुरंत बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, डाटा टेबल का यूज करेंगे। पहले तो इसे जैसे मैंने लिखा है, ऐसे लिखा है, ए गैप करके, ऐसे आप लोग भी लिख लेंगे, ग्रेड मार्क, ठीक है। और सुनिए क्या करना है, यहाँ पे आना, देखिए 40, 50, 60, 70, 80 लिखा है मैंने, लेकिन सीधे सामने नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर आना है, और यहाँ लिखना है इक्वल टू, क्या लिखना है, और किसको सिलेक्ट कर लेना है, ईएमआई को, किसको सिलेक्ट करना है, और इंटर मार देना, आएगा ईएमआई का अमाउंट ही, लेकिन इतना काम करना है, इक्वल टू लगा के ही करना, ताकि वो फार्मूला बन सके। बात मत करिए, सामने देखो बाबू, सामने बात करो, गजब हाल, ऋतिक, अब देखिए क्या करना है, सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कर देंगे करेंसी में चेंज, किसमें, करेंसी में, करेंसी में चेंज हो गई, ठीक है। अब बस सबको सिलेक्ट ही किए रहेंगे, कुछ करना नहीं है, जाएंगे कहाँ पे, डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस में, जहां गोल सीख के लिए गए थे, यही डाटा टेबल मिलेगा। यहाँ दो चीजें मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा, दो चीजें, रो इनपुट से, कॉलम इनपुट से, कुछ नहीं करना है, बस कॉलम वाले में आना है, और यहाँ मंथ को सिलेक्ट करके और ओके कर देना है। देखिए तुरंत आ गया, कह रहा है कि अगर आपको 40 महीने में चुकाना होगा तो आपको कितना देना पड़ेगा, 5620 रुपये देना पड़ेगा पर मंथ, 50 महीने में चुकाना है तो कितना देना पड़ेगा, 4623, 60 महीने में चुकाना है तो 3960, और हम लोग क्या निकाले थे, बता दिया कि नहीं बता दिया, तो तुरंत बता देगा डाटा टेबल, अगर इस पैसे को इस रेट पे हमें देना है, कैसे किए हैं एक बार फिर से देख लेंगे आपको, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर आल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या, 40, आप लोग लिखिए 50, 60, बिल्कुल लिखिए, हेडिंग बनाइए, 70, 80, हेडिंग बनाइए ऐसे बिल्कुल, डाटा टेबल, ईएमआई में 3 टॉपिक थे, देख लीजिए, 3 4, 40, 50, 60, 70, 80 हो गया। अब लिख सबको क्या कर लेंगे, बॉर्डर में कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बॉर्डर में, सुनिए ध्यान से, जा सामने, अब इसके बगल में नहीं, थोड़ा ऊपर क्या लिखेंगे, इक्वल टू, अब किसको सिलेक्ट कर लेंगे,
ईएमआई को, सिलेक्ट ईएमआई लिख लीजिए आप लोग, इक्वल टू सिलेक्ट ईएमआई, थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा उसको, इक्वल टू सिलेक्ट ईएमआई। और क्या कर देंगे, देखिए सामने देखिए, अब इंटर कर देंगे और सबको पकड़ के क्या करेंगे, लिख लीजिएगा चेंज इन करेंसी, किसमें चेंज कर देंगे, करेंसी। हाँ, सिलेक्ट ऑल एंड चेंज इन करेंसी। करेंसी में चेंज करने के बाद सामने देखिए कहाँ जाएंगे, डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। जैसे आप लोग गोल सी के लिए गए थे ना, गोल सी का यूज किए थे, तो वहीं जाएंगे और यहाँ ऑप्शन क्या मिलेगा, डाटा टेबल का ऑप्शन मिलेगा। लिख लीजिएगा, डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डाटा टेबल का ऑप्शन आएगा, वहां दो चीजें मांगेंगे, रो और कॉलम। तो रो को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, कॉलम वाले में आ जाइए। लिख लीजिए आप लोग भी, दो चीजें मांगे डाटा टेबल के भीतर, रो और कॉलम इनपुट सेल। तो रो में कुछ नहीं लेंगे, कॉलम इनपुट सेल में मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, लिख लीजिएगा, कॉलम इनपुट सेल में मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, जो मंथ आपका 60 मिला हुआ है वो वाला। और क्या कर देंगे, और लास्ट में फाइनली क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए सबका आ गया। कर लेंगे ना, थोड़ा लेंदी है टॉपिक, आराम से इत्मीनान से करेंगे, हो जाएगा। कर लेंगे ना। तो फाइनली आपका एक पोर्शन जो था आपका ईएमआई का, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसके भीतर आपने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पढ़ा, और गोल्ड के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में पढ़ा, और पढ़ा आपने डाटा टेबल के बारे में। और अब जाके आपका ये पोर्शन खत्म हुआ। समझ में आ गई बात ना, यही आपने फिक्स करना भी पड़ा। ठीक है, इसको मैंने रीनेम करके लिख दिया ईएमआई, और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एस से सेव। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।